पुस्तक यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भौतिक ऊर्जा और प्राण ऊर्जा के समन्वय से एक तीसरी शक्ति के आविर्भाव में पुरातन वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत सफलता प्राप्त की। उसे यज्ञाग्नि नाम से पुकारा गया। यज्ञ भारतीय धर्म परंपरा में उपासनात्मक अनुष्ठानों में भी सम्मिलित रखा गया है और उसका प्रयोग एक सामर्थ्य विशेष के रूप में भी हुआ है। यज्ञ का भारतीय संस्कृति में अविच्छिन्न स्थान है। उसे यज्ञ संस्कृति भी कहा जाता रहा है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत षोडश संस्कारों के रूप में इस प्रक्रिया का 16 बार प्रयोग करके उसके जीवन क्रम में से पशु प्रवृत्ति के निराकरण और देव प्रवृत्ति के अभिवर्धन की अपेक्षा की जाती रही है। प्रत्येक पर्व और शुभारंभ में यज्ञ कृत्य की अनिवार्यता मानी गई है। होली वार्षिक सार्वजनीन यज्ञ है। 5 आहुतियों का बलिवैश्य यज्ञ दैनिक नित्य कर्म में सम्मिलित रखा गया है। भारतीय धर्मानुयायी का विवाह विधान 2 आत्माओं को वेल्डिंग की तरह जोड़ने वाले यज्ञ कृत्य के साथ ही संपन्न होता है। पार्थिव शरीर की पूर्णाहुति चिता जलाकर अंत्येष्टि यज्ञ के रूप में ही संपन्न होती है। इन परंपराओं पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि भारतीय जीवनचर्या में यज्ञ को कितनी गहराई तक घुला मिलाकर रखा गया है। यज्ञ के भी गायत्री की तरह 2 पक्ष हैं, एक दार्शनिक, दूसरा वैज्ञानिक। जीवन यज्ञ अथवा यज्ञीय जीवन एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार पवित्रता और उदारता की रीति नीति अपनाकर जिया जाना चाहिए। प्रथम और प्रमुख धर्मशास्त्र ऋग्वेद के प्रथम मंत्र के प्रथम चरण में यज्ञाग्नि को पुरोहित कहा गया है। पुरोहित अर्थात मार्गदर्शक। यहाँ मार्गदर्शक का तात्पर्य जीवन की दिशाधारा का निर्धारक है। यज्ञाग्नि की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। 1. सदा गर्म अर्थात सक्रिय रहना। 2. ज्योतित अर्थात अनुकरणीय बनकर रहना। 3. संपर्क में आने वाले को अपने जैसा बना लेना। 4. उपलब्धियों का संग्रह न करके वितरित करते रहना। 5. लौ ऊंची रखना, चिंतन और स्वाभिमान को नीचे न गिरने देना। इन्हीं आदर्शों को पंचशील कहा गया है, जो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पंचशील ही पंचदेव हैं। उपासना में इन्हीं 5 को मूर्धन्य माना गया है। यज्ञाग्नि का वैज्ञानिक रूप वह है जिसमें प्राण ऊर्जा से लेकर ब्रह्म ऊर्जा तक की प्रमुख 5 अग्नियों को ज्वलंत किया जाता है। कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में पंचाग्नि विद्या का सुविस्तृत उल्लेख है। उस प्रक्रिया के सहारे शरीर के आधारभूत 5 तत्वों का नए सिरे से परिमार्जन करके कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। चेतना के भी 5 आधार हैं, जिन्हें 5 प्राण कहते हैं। इन 5 घटकों का स्तर बढ़ाकर साधक की प्राण सत्ता को किस प्रकार उच्च स्तरीय बनाया जा सकता है, यह भी एक रहस्य है, जिसका आभास यम निर्देशित पंचाग्नि विद्या में मिलता है। जीव सत्ता को प्राण कहते हैं। उसमें भौतिक और आत्मिक दोनों ही स्तर की ऊर्जा का समावेश है। इस प्राण को प्रखर एवं प्रचंड बनाने की विद्या प्राणायाम है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई के 3 आयाम डायमेंशन सर्वविदित हैं। इन्हीं के सहारे पदार्थों की मध्यवर्ती स्थिति एवं भिन्नता का बोध होता है। चौथा आयाम डायमेंशन है प्राण प्रखरता। इसी की उपलब्धि के लिए प्राणायाम किया जाता है। यूं गहरी सांस लेना और उसे तालबद्ध अनुशासन में नियंत्रित करना भी प्राणायाम है, पर उसका विराट रूप देखना हो तो प्राणाग्नि के रूप में देखा जा सकता है। यज्ञाग्नि और प्राणाग्नि के परस्पर संबंध में प्रश्नोपनिषद में सुविस्तृत प्रकाश डाला गया है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार काय सत्ता की 5 परतें हैं, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और
आनंदमय कोश के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें आत्मिक प्रगति के 5 दिव्य लोक भी कहते हैं। यह सब कुछ अपने ही शरीर में है, किंतु अभिष्ट ऊर्जा के अभाव में सब कुछ प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। जागरण के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। अंडा नीची पराक्रम से नहीं, बाहरी गर्मी से पकता है। काया के 5 तत्वों और चेतना के 5 प्राणों को प्रखर बनाने के लिए जिस आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे पंचाग्नि विद्या, प्राणाग्नि विद्या के सहारे संपन्न किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य काया को यज्ञ विद्या के सहारे ब्राह्मीय देवत्व संपन्न बनाया जाता है। कहा गया है कि ब्राह्मण वंश नहीं, वरन आत्म विकास का एक सोपान है। उसमें यज्ञोपचार का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ आध्यात्म यज्ञ का प्राण से प्राण के यजन का संकेत है। फिर भी उस प्रक्रिया में अग्निहोत्र की अत्यधिक उपयोगिता मानी गई है। संक्षेप में, व्यक्तित्व में अंतरंग और बहिरंग क्षेत्रों में प्रखरता भर देने के लिए योगाग्नि और यज्ञाग्नि का आवश्यकता तत्वदर्शियों ने समझी है। अग्निहोत्र का प्रचलन भारत में छोटे बड़े, सही गलत सर्वत्र रूप में पाया जाता है। देवता के नाम पर ज्योति जगाने और गूगल चढ़ाने की परंपरा से पिछड़े वर्ग भी परिचित है। होली जलाने में बच्चों तक को उत्साह रहता है। अगरबत्ती, धूप दीप जलाने में इसी प्रयोजन की चिन्ह पूजा है। अन्य सर्वधर्मावलंबी भी इस प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में धर्म प्रयोजनों के अवसर पर प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न यह उठता है, इतने व्यापक प्रचलन के पीछे कोई विशेष उद्देश्य है या ऐसे ही सुगंधित धुआं फैलाने जैसे छोटे प्रयोजन के लिए यह सब किया जाता है? वायु शोधन वाली बात का भी यूं महत्व है, पर समझा जाना चाहिए कि यज्ञ जैसा उच्च स्तरीय अनुष्ठान एवं अनुशासित विधि विधान मात्र इतने भर के लिए ही नहीं बना है। आज वायु प्रदूषण की सर्वत्र चर्चा है और अंतरिक्ष के विषाक्तता से भरते जाने के कारण उत्पन्न संकट की विभीषिका ने सभी को चिंतित किया है। कारखाने बंद करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती और प्रदूषण से निपटने की कोई तरकीब भी हाथ नहीं लगती। इस संदर्भ में यज्ञाग्नि द्वारा निस्सृत ऊर्जा से कचरे को माचिस से नष्ट करने की तरह नई आशा का नया केंद्र बिंदु मानकर इसे शोध का विषय बनाया जा सकता है। यज्ञ के फलस्वरूप पर्जन्य बरसने का प्रतिफल बताया गया है। पर्जन्य का मोटा अर्थ बादल भी है और उससे अभिष्ट वर्षा होने का तुक बिठाया गया है, पर वास्तविकता यह है नहीं। पर्जन्य अंतरिक्ष में घुमड़ने वाली प्राण परतों को कहते हैं, जो जल ही नहीं, पवन, अन्न एवं वनस्पतियों में सम्मिलित होकर प्राणियों की क्षमता एवं पदार्थों की उपयोगिता की अभिवृद्धि करता है। यज्ञ से इसी पर्जन्य की वर्षा होने और उससे सुखद परिस्थितियां विनिर्मित होने की बात कही गई है। विश्व वैभव के संवर्धन में यज्ञ प्रक्रिया का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इस तथ्य को अतीत के अध्यात्म विज्ञानियों ने भली प्रकार और इस उपचार से विश्व कल्याण का व्यापक वातावरण बनाया था। आज इस महाविज्ञान की खोई हुई कड़ियों को फिर से ढूंढ निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। चिन्ह पूजा के रूप में जो आधी अधूरी लकीर पिटती रही है, उससे यज्ञ परंपरा का जनसाधारण को परिचय भर मिलता रहा। वह प्रयोजन पूरा नहीं होता, जिसके कारण इस पुण्य प्रक्रिया को उच्च स्तरीय ऊर्जा शक्ति के रूप में मान्यता मिली थी। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति में यज्ञाग्नि का उपयोग होता रहा है। दोनों क्षेत्रों की समर्थता बढ़ाने में भी इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका परिचय इतिहास पुराणों की अनेकों आख्यायिकाएं प्रस्तुत करती हैं। यज्ञोपचार से दशरथ के 4 पुत्र अश्वत्थामा, द्रौपदी आदि विशिष्ट आत्माओं के जन्म धारण करने की गाथाएं बताती हैं कि इस ऊर्जा का प्रभाव मानवीय सत्ता की कितनी गहरी परतों तक पहुंचता है। बात इससे भी कहीं बड़ी चढ़ी है। यह समस्त संसार एक विश्व पुरुषार्थ है। उसे विराट भी कहा गया है।
इस विराट के घटकों अवयवों में समस्त प्राणी और पदार्थ सम्मिलित है। यज्ञोपचार माना गया है और यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा मंत्र में विभूतियों के अजस्र अभिवर्धन की बात कही गई। इसमें सृष्टि की सामान्य संपदा को असामान्य बना देने और प्राणियों तथा पदार्थों का स्तर ऊंचा उठा देने का संकेत है। इस प्रकार यज्ञ एक प्रकार से ईश्वरीय प्रयोजनों का पूरक बनकर सामने आता है। उससे सतयुग के देवलोक की संभावनाओं को मानवीय प्रयत्नों द्वारा अवतरित विनिर्मित होने की बात कही गई है। प्राण और पदार्थ की संयुक्त ऊर्जा से जिस यज्ञाग्नि का आविर्भाव होता है वह प्रत्यक्षतः एक धर्मानुष्ठान मात्र प्रतीत होते हुए भी उसकी सामर्थ्य एवं परिणति असाधारण है। सृष्टि एवं समाज के बिगड़ते संतुलन को संभालने में समय समय पर राजसूय और वाजपेय यज्ञों की विराट आयोजन होते रहे हैं। यदि वह विद्या हस्तगत हो सके तो किसी को थोड़ी सी हवन सामग्री के यजन से खाद्य पदार्थ जलाकर देश को क्षति पहुंचाने जैसे आक्षेप लगाने का साहस न हो। वस्तुतः यज्ञ एक दर्शन है, चिंतन प्रणाली है। इसके अग्निहोत्र वाले पक्ष के अलावा भी यज्ञ विज्ञान की परिधि में इतने विषय आते हैं कि उन्हें मिलाकर एक विश्वकोश तैयार किया जा सकता है। पुस्तक यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है उच्च स्तरीय परमार्थ प्रयोजन। ज्ञान यज्ञ, भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ आदि प्रसंगों में यज्ञ शब्द का उपयोग होता है। देवत्व यज्ञ से प्राप्त होता है। यजनकर्ता स्वर्ग जाते हैं। जैसे प्रतिपादनों में परमार्थरत पुण्य आत्माओं की प्रगति सद्गति की परिणति का समावेश है। सत्प्रवृत्ति का अधिकाधिक उपयोग करके अपने साथ ही समस्त समाज की सुख शांति का संवर्धन आचरण यज्ञ है। इसके शिथिल होने पर संतुलन लौटाता है। यज्ञचर्या के साथ उत्थान और कृपणता के साथ पतन जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के सहारे भली प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। आज संचय, अधिपत्य, उपभोग की अनुदारता एवं अनियंत्रित ललक ने किस प्रकार अव्यवस्था उत्पन्न की है इसे सभी जानते हैं। ब्रह्मवर्चस्व की शोध द्वारा इस तथ्य के समर्थन में तर्क, तथ्य, प्रमाण, इतिहास, अनुभव की साक्षी प्रस्तुत की जाती है, जिससे जन जन को परमार्थ के साथ जुड़ी हुई दूरदर्शिता को हृदयंगम कराया जा सके। यज्ञ का दूसरा क्षेत्र है अंतर जगत में सन्निहित दिव्यता को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कराना और सुसुप्ति को जागृति में परिणत करना। इसके लिए अंतराल को प्रभावित करने वाली अनेक साधनाओं का अवलंबन अपनाना पड़ता है। गीता में प्राण अपान में और अपान को प्राण में यजन करने का संकेत है। यह अंतः क्षेत्र की उखाड़ पछाड़ है। कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन, ग्रंथि विनियोजन, ध्यान धारणा समेत प्रत्याहार, समाधि प्रकरण जैसी अनेक साधनाएं इसी परिधि में आती हैं। आत्मयज्ञ में बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। कायसत्ता में विद्यमान साधन सामग्री से ही योगाग्नि उत्पन्न कर ली जाती है और वह प्रतिफल हस्तगत किया जाता है, जिसका महात्म्य विस्तार अध्यात्म विज्ञान की अनेकों साधनात्मक दिशाधाराओं में किया गया है। अग्निहोत्र यज्ञ विधान का तीसरा सोपान है। आमतौर से यज्ञ शब्द से अग्नि पूजा का ही अर्थ लिया जाता है। यह देखने में भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया प्रतीत होती है, पर वस्तुतः उसमें चेतन और पदार्थ की विशिष्टताओं का समान रूप से उपयोग होता है। अग्निहोत्र का महात्म्य भौतिक उपलब्धियों के रूप में किया जाता है, फिर भी उसके साथ जुड़े हुए दिव्य परिणाम कम नहीं हैं। मनुष्य शरीर निरंतर गंदगी निकालता रहता है।
सामूहिक रूप से भी आए दिन कचरा उत्पन्न होता है। यह सभी निरंतर वायुमंडल में सम्मिलित होता और बढ़ता जाता है। इसकी सफाई न की जाए तो विषाक्तता बढ़ेगी और विपत्ति खड़ी करेगी। वायु संशोधन के लिए अग्निहोत्र की क्या विशेषता है? प्रदूषण निवृत्ति में उनका क्या उपयोग हो सकता है? यह प्रमाणित करना ब्रह्मोर्चत की शोध श्रृंखला में सम्मिलित है। यूं इस दिशा में कीटाणुनाशक पदार्थों को जलाकर स्थानीय एवं व्यापक गंदगी को हटाने की वायु शोधन की प्रक्रिया चिरकाल से किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती रही है, पर उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता तो विधिवत ही सिद्ध करनी पड़ेगी। इस दिशा में यदि सफलता मिलती है तो पर्यावरण संकट से चिंतित संसार को यह गतिरोध तोड़ने में सहायता मिल सकती है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की हानियों से कैसे बचा जाए। अग्निहोत्र का दूसरा क्षेत्र है शारीरिक और मानसिक रुग्णता से जूझना और स्वास्थ्य संवर्धन का पथ प्रशस्त करना। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन दोनों प्रयोजनों के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग औषधि एवं आहार के रूप में किया जाता है। उसे अधिक सरल और सशक्त बनाने का नया मार्ग मिल सकता है। सामान्यतया इन रसायनों को हजम करना पड़ता है। यदि पाचन तंत्र दुर्बल हो या उन पदार्थों को शरीर अस्वीकृत करे तो फिर वह सभी प्रस्तुतिकरण बेकार बन जाता है। जो उपयोगी रासायनिक पदार्थों के रूप में रक्त संस्थान तक पहुंचाया जाता है, यह कार्य अग्निहोत्र के माध्यम से सरलतापूर्वक हो सकता है। सर्वविदित है कि पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वरन परिस्थिति के अनुरूप इन्हीं 3 स्थितियों में अदलता बदलता रहता है। वायुभूत हुआ पदार्थ श्वास के माध्यम से सरलतापूर्वक काया के कण कण में अतिशीघ्र पहुंचाया जा सकता है, जबकि उसे उदरस्थ करने और पचाने के लिए प्रभावी बनाने में विलंब ही नहीं लगता, वरन अंश भी बहुत थोड़ा ही हाथ लगता है। इंजेक्शन में सरलता मानी गई है और उस माध्यम से उपचार सामग्रियों को भीतर पहुंचाने का उपाय खोजा गया है। फिर भी सफलता का पूरी तरह पथ प्रशस्त हुआ नहीं, क्योंकि रक्त के श्वेत कण चोर दरवाजे से घुसने वालों से सदा संघर्ष करते हैं। कई बार तो विद्रोह तक खड़ा कर देते हैं। इंजेक्शन पद्धति आंशिक रूप से ही सफल हुई है, किंतु पदार्थ को वायुभूत बनाकर उसे शरीर में प्रवेश कराने की पद्धति ऐसी है जिसे निरापद, सरल और सफल होने का अपेक्षाकृत अधिक अवसर है। रोग निवारक और परिपोषक पदार्थ वायुभूत होकर जब भीतर पहुंचते हैं तो अपनी सूक्ष्मता के कारण स्वभावतः अधिक प्रभावी होते हैं। चिकित्सा उपचार में रसायनों को अधिक सूक्ष्म बनाकर शरीर में पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। इस दिशा में अग्निहोत्र के माध्यम से औषधियों एवं परिपोषकों से शरीर को लाभान्वित कर सकना अधिक सरल है। इस प्रक्रिया की एक और विशेषता है कि सांस नाक द्वारा ली जाती है और वह मस्तिष्क मार्ग से फेफड़ों में होती हुई समस्त शरीर में वितरित होती है। अस्तु अग्निहोत्र द्वारा निश्चित गैस का प्रमुख लाभ मस्तिष्क को मिलता है। इसी प्रकार एक तीर से 2 निशाने सकते हैं और शारीरिक ही नहीं मानसिक उपचार भी बन पड़ता है। सूक्ष्म होने पर हर पदार्थ की सामर्थ्य और व्यापकता बढ़ती है। अग्निहोत्र में यजन किए गए पदार्थ देखने में नष्ट हुए लगते हैं, पर वे वस्तुतः अदृश्य होकर अपेक्षाकृत अधिक सशक्त और व्यापक बन जाते हैं। मिर्च को जलाने पर उसका गुण और क्षेत्र अधिक विस्तृत होते सहज ही देखा जा सकता है। तेल की कुछ बूंदें पानी की सतह पर दूर दूर तक अपने अस्तित्व का परिचय देती हैं। इसी प्रकार अग्निहोत्र के सहारे सांस के माध्यम से याचक जो वायु या ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसमें सम्मिलित रहने वाले पदार्थ निश्चय ही अपना अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। इस माध्यम से ली हुई औषधियां अधिक चमत्कार दिखाती हैं। इस प्रकार पोषक पदार्थ हल्के एवं सुपाच्य बनकर बलवर्धन में अधिक सहायक होते हैं।
शारीरिक रोगों से भी अधिक इन दिनों मानसिक रोग फैले हैं। व्यक्तित्व को विकृत बनाने वाली सनकें तथा आदतें ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो मनुष्य को अर्धविक्षिप्त बनाए रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं दुख भोगते और साथियों को दुख देते हैं। उनका कारगर उपचार अन्य चिकित्सा पद्धतियां तो प्रस्तुत नहीं कर सकी, पर विश्वास है कि यज्ञोपचार शारीरिक व मानसिक रोगों से छुटकारा दिला सकेगा। ब्रह्मवर्चस्व में यज्ञ विद्या को, विशेषतया अग्निहोत्र को, अपनी शोध प्रक्रिया में प्रधान रूप से सम्मिलित किया है। इन रसायनों का वायुभूत होने पर क्या प्रभाव होता है, यह एक नया विषय है। अब तक रासायनिक विश्लेषण उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का ही किया जाता रहा। अब उसकी गैस स्थिति का अन्वेषण करने पर वे तथ्य सामने आवेंगे कि पदार्थों की कितनी मात्रा किस प्रयोजन में किस प्रकार कितनी सफल होती है। आशा की जानी चाहिए कि विश्लेषण पूर्ण होने पर एक ऐसी सरल एवं निर्दोष उपचार पद्धति मानव समाज को उपलब्ध होगी जो उसे शारीरिक व मानसिक दुर्बलताओं तथा रुग्णताओं से राहत दिला सके। यज्ञाग्नि एक उच्च स्तरीय ऊर्जा है जो अंतः की प्रसुप्त सामर्थ्यों को जगाने में उपयुक्त होती है। मात्र यही नहीं, यज्ञ विज्ञान अपने आप में एक समग्र समाज शिक्षण उपचार प्रक्रिया है। स्थूल बुद्धि वाले तर्कवादी यज्ञ व जलना दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। यह उनकी भूल है। इसे यज्ञ का भौतिकी वाला पक्ष स्पष्ट करता है, जो बताता है कि वायुभूत पदार्थ प्लाज्मा की चौथी स्थिति में प्राण प्रवाह रूपी चौथे डायमेंशन में पहुंचकर और भी सूक्ष्म एवं शक्तिशाली बन जाते हैं। यदि मात्र स्थूल उपलब्धियों पर ही ध्यान दिया जाए तो शारीरिक व मानसिक रुग्णता का उपचार, आत्मिक विकृतियों का निवारण, वातावरण संशोधन, सद्भावना विस्तार, पर्यावरण संतुलन, वनस्पति संवर्धन जैसे अनेकानेक पक्ष ऐसे हैं जो एलोपैथी शब्द की समग्र सार्थकता सिद्ध करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणों द्वारा यदि मात्र यही बताया जा सके कि यज्ञ के पूर्व व उपरांत की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इन तार्किक प्रत्यक्षवादियों का सहज ही समाधान हो सकता है। ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया इसी प्रयोजन को लेकर चली है व उसे यह विश्वास है कि इस चिर पुरातन प्रक्रिया को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकेगा।